काम वासना एक ऐसी आग है जो घर का चूल्हा सुलगा भी सकती है और घर को जला भी सकती है। ये आग अच्छी भी है और बुरी भी, या फिर यूं कहूं कि यह आग ना तो अच्छी है और ना बुरी। ये आग बस आग है, प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। अब ये प्रयोग करने वाले के ऊपर है कि वो इस उपहार का कैसा प्रयोग करता है। वो इस उपहार से अपना कल्याण करता है या अपना सर्वनाश। नहीं समझे? चलो समझाता हूं। कल्पना करो कि यदि काम वासना इस संसार में होती ही ना, यदि ये स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण है ये होता ही ना, या यूं कहो कि स्त्री पुरुष का भेद ही ना होता, तो क्या होता? तो आप कहेंगे बड़ा अच्छा होता। न बलात्कार होता, न व्यभिचार होता, न घरेलू हिंसाएं होती। अरे भाई, जब स्त्री पुरुष का भेद ही ना होता तो घर कहां से होते? और जब घर ही ना होते तो घरेलू हिंसाएं कहां से होती? सोचो, यदि मनुष्य पेड़ पौधों की तरह पैदा होते तो कितना अच्छा होता। ना कोई परिवार होता, ना कोई जिम्मेदारी होती, ना कोई तनाव होता। सन्यासियों की तरह सब आजाद होते। मन कहीं फंसता ही नहीं, कहीं भटकता ही नहीं। आहा, कितना अच्छा होता। अरे यही तो स्वप्न दिखाते हैं तुम्हारे अधिकतर गुरु, बाबा, महाराज और आचार्य कि ब्रह्मचर्य धारण करो, कल्ले कल्ले रहो, वीर्य की रक्षा करो, ओजस शक्ति को बढ़ाओ, काम वासना को खत्म कर दो, तुम्हारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ये काम वासना ही है जिसने तुम्हें दुखी कर रखा है। काम वासना खत्म तो सारे दुख भी खत्म। हालांकि बात सही है, काम वासना अगर ना हो तो बहुत सारे दुख अस्तित्व में नहीं रहेंगे। लेकिन यह भी सच है कि यदि काम वासना ना हुई तो बहुत सारे सुख भी अस्तित्व में नहीं रहेंगे। बहुत सारे ज्ञान भी जीवन से ना मिल पाएंगे। काम वासना ना हुई तो ये संसार पागल खाना बन जाएगा। ये रहने लायक जगह ना बचेगी। कैसे? चलो समझाता हूं। काम वासना के अनदेखे पहलुओं को दिखाता हूं। देखो, अगर काम वासना ना हुई, स्त्री और पुरुष के बीच में ये आकर्षण ना रहा, या यूं कहूं कि स्त्री ही ना रही, तो सोचो कि क्या होगा। बिना स्त्री के क्या कोई कला जीवित रह पाएगी? बिना स्त्री के क्या कोई साहित्य जिंदा रह पाएगा? सोचो, अगर मिलन का आनंद ही ना रहा, विरह की पीड़ा ही ना रही, कोई गीत ही ना रहा, कोई संगीत ही ना रहा, कोई कहानी ही ना रही, कोई रस ही ना रहा, तो ऐसे उदासीन जीवन को जीकर भला क्या करोगे? बिना प्रेम के जीवन का क्या अर्थ? जी हां, प्रेम। ध्यान से देखना, तुम्हारे सभी प्रेमों का आधार वही काम वासना है जिसे तुम गाली बकते हो। अरे प्यारे, अगर काम वासना ही ना हुई तो कोई रिश्ता कैसे बनेगा? घर ना बनेगा, परिवार ना बनेगा, समाज ना बनेगा। काम वासना खत्म तो सामाजिक व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। फिर ये तुम्हारे गुरु, बाबा, महाराज और आचार्य किसके पास जाएंगे भीख मांगने के लिए? किसको डराएंगे ये, और किससे डराएंगे? इन्हें सुनेगा कौन? ये परजीवी फिर किसके सहारे जिएंगे? काम वासना के खत्म होते ही ग्रस्त जीवन खत्म हो जाएगा, दान दक्षिणा खत्म हो जाएगी, धर्म की दुकान खत्म हो जाएंगी। ये दुनिया नशा और युद्ध का मैदान बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा भला क्यों होगा? ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है। अगर जीवन में कोई रस ही ना बचा, कोई जिम्मेदारी ही ना बची,
कोई वीक पॉइंट ही ना बचा, कोई शर्म, कोई बंधन ही ना बचा, तो फिर कौन रोकेगा आदमी को राक्षस बनने से? आज आदमी की मजबूरियां हैं। आज आदमी चाहकर भी राक्षस नहीं बन सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक परिवार का बोझ है। वो अपने से ज्यादा परिवार के बारे में सोचता है। वो अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता, वो उन्हें दबा देता है। लेकिन यदि परिवार ही ना रहा तो फिर कौन रोकेगा आदमी को एक असुर बनने से? उसके जीवन में फिर दो ही रस बचेंगे, एक नशा और दूसरा युद्ध। नशा करो और लड़ो मरो, बस यही बचेगा इस संसार में। ये संसार पागल खाना बन जाएगा। अगर काम वासना खत्म हो गई तो संसार से सुख भी खत्म हो जाएगा, शांति भी खत्म हो जाएगी, धर्म भी खत्म हो जाएगा। जी हां, धर्म। धर्म क्या है? धर्म जीवन जीने का वो ढंग ही तो है जिस ढंग से जीने पर मनुष्य जीवन का पूरा पूरा आनंद ले सकता है। धर्म परम भोग है। धर्म वो समझ है जो प्रकृति से दिए हुए उपहारों का सम्मान करे, उनका सदुपयोग करे और अपना कल्याण करे। धर्म वो नहीं है जो प्रकृति के दिए हुए उपहारों का तिरस्कार करे, उनको गाली बके, उनसे डरे, उनसे दूर भागे। ये तो मूर्खता है, ये तो अधर्म है। धर्म काम वासना को स्वीकार करता है, उसका भोग करता है, अपने चारों ओर एक संसार का निर्माण करता है और फिर उसी संसार में बुद्धिमानी के साथ आनंद से जीता हुआ नए नए ज्ञानों को अर्जित करता है और अपना कल्याण करता है। ग्रस्त जीवन ज्ञान का भंडार होता है। असली ज्ञान तो ग्रस्त जीवन में ही मिलते हैं। ग्रस्त जीवन उस उफनती हुई नदी की तरह होता है जिसमें यदि किसी ने तैरना सीख लिया तो फिर वो कहीं भी तैर सकता है। वो संसार रूपी भवसागर को बड़ी आसानी से तैर सकता है। अरे असली धार्मिक आदमी तो ग्रस्त ही होता है। इसीलिए तो जितने भी भगवान हुए हैं वो सब के सब ग्रस्त थे। भगवान राम ग्रस्त थे, भगवान कृष्ण ग्रस्त थे, भगवान शिव ग्रस्त थे। है ना कमाल की बात? भगवान जितने भी हैं सब ग्रस्त हैं और चेले ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। भगवान काम वासना का सम्मान करते हैं और ये दो कौड़ी के गुरु घंटाल काम वासना को गाली बकते हैं, सेक्स को गाली बकते हैं। अरे मूर्खों, सेक्स को पाप कहना सबसे बड़ा पाप है, मूर्खता है, अधर्म है। किसी भी धार्मिक आदमी ने आज तक सेक्स को पाप नहीं कहा। सेक्सुअल मिसकंडक्ट को पाप अवश्य कहा है, बलात्कार को पाप कहा है, व्यभिचार को पाप कहा है, पर स्त्री गमन को पाप कहा है। विवाह को किसी ने पाप नहीं कहा। विवाह का हर धार्मिक आदमी ने सम्मान किया है। विवाह एक सुंदर परंपरा है, ग्रस्त जीवन का आधार है, सुख, शांति और ज्ञान का आधार है। तो प्यारे, यदि काम वासना का सेवन मर्यादा में रहकर किया जाए तो काम वासना धर्म का भी आधार बन सकती है, तुम्हारे कल्याण का एक साधन बन सकती है। काम वासना बुरी नहीं है, बुरा है काम वासना का दुरुपयोग। काम वासना ना तो बुरी है और ना ही काम वासना अच्छी है। ऐसा भी नहीं है कि काम वासना से आपको समाधि लग जाएगी। सेक्स टू समाधि की बात पूर्णतया गलत है, मिथ्या है। ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप ये कहने लगो कि स्त्री नरक का द्वार है। ये बात भी गलत है। दोनों ही बातें गलत हैं। तो मेरे हिसाब से ना तो सेक्स को गाली बकनी चाहिए और ना सेक्स का जरूरत से ज्यादा महिमा मंडन करना चाहिए। ये एक सामान्य उपहार है। जैसे बाकी उपहार हैं, ऐसे ही ये भी प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। ये ना तो किसी की आध्यात्मिक यात्रा में कोई बाधक है
और ना ही किसी की आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र करने वाला कोई उत्प्रेरक। ये बस एक सामान्य सी बात है। इसीलिए मैं अधिकतर सेक्स पर नहीं बोलता हूं। किंतु आज आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक मैं सेक्स और काम वासना की चर्चा क्यों कर रहा हूं। तो इसका कारण है ये प्रश्न। एक श्रोता पूछते हैं, आपको प्रणाम, मैं सालों से सांसों पर ध्यान कर रहा हूं, पर अभी तक मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जरूर मेरे साथ होती है, मेरी काम वासना बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं ध्यान करना छोड़ देता हूं। कुछ दिनों के बाद जब मैं फिर से ध्यान करने के लिए बैठता हूं, तो मेरी काम वासना और तीव्र हो जाती है। कृपया मार्गदर्शन करें। तो प्यारे श्रोता, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने बहुत सालों से ध्यान किया है, तुमने बहुत सालों से सांसों पर ध्यान किया है, किंतु अभी तक तुम्हें कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ नहीं है। तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ यही है कि तुमने जो किया है ना, वो ध्यान नहीं है। तुमने जो किया है वो अभ्यास है। तुम सालों से अभ्यास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। अब चूंकि तुम सालों से काम कर रहे हो और तुम्हें मन मुताबिक परिणाम मिल नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और चूंकि तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसीलिए तुम्हारी कामुकता भी बढ़ती जा रही है। कामुकता का सीधा सीधा संबंध फ्रस्ट्रेशन के साथ होता है। जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है तो कामुकता उसके सामने एक दवा की तरह आ खड़ी हो जाती है। जी हां, दवा की तरह। काम वासना कोई जहर नहीं है, काम वासना तो दवाई है। ये प्रकृति की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ये एक प्रकार का रिस्टार्ट बटन है। जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलते चलते हैंग हो जाती है, हीट हो जाती है, तो उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, टेंस हो जाता है, तो उसे ठीक करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए एक सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है। जी हाँ, सेक्स एक बेहतरीन स्ट्रेस किलर होता है। ये बात आज मेडिकली प्रूफ्ड हो चुकी है। आज डॉक्टर बाकायदा नौजवानों को मास्टरबेशन की सलाह देते हैं। वो दिन चले गए जब यौन विषयों पर लोग मौन रहते थे और नौजवान बच्चे बच्ची सेक्स एजुकेशन के अभाव में आत्मग्लानि से भरे रहते थे। वो दिन चले गए जब छोटे छोटे शहरों और कस्बों की दीवारों पर लिखा रहता था कि स्वप्न दोष की बीमारी से, मास्टरबेशन की बीमारी से मुक्ति पाएं। और ये पढ़कर नौजवान डर जाते थे। लिखा तो आज भी रहता है, लेकिन आज कोई नौजवान डरता नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि स्वप्न दोष कोई बीमारी नहीं है, मास्टरबेशन कोई बीमारी नहीं है। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और बदलनी भी चाहिए। बाकी सभी एजुकेशन की तरह सेक्स एजुकेशन भी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि हमारे नौजवान इस फोकट की आत्मग्लानि से मुक्त हो सकें। डियर लिसनर, तुम्हारे इस प्रश्न में तुम्हारी आत्मग्लानि भी छुपी हुई है। ये आत्मग्लानि ही तो है जिसके कारण तुम ध्यान करना छोड़ देते हो। ये आत्मग्लानि गलत है, निराधार है। आत्मग्लानि की कोई बात ही नहीं है। अरे भाई, काम वासना उठेगी तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में तो निकलेगी ही। या तो वो स्वप्न में निकलेगी या फिर जागृत अवस्था में निकलेगी।
काम वासना के विसर्जित होने में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि काम वासना स्वयं कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। पाप है व्यभिचार, पाप है बलात्कार, पाप है पर स्त्री गमन, पाप है अनैतिक संबंध। तो समझे बात को। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या एक नहीं है, 3 है। तुम्हारी पहली समस्या है काम वासना के प्रति दोष दृष्टि। तुम्हारी दूसरी समस्या है आत्मग्लानि की भावना, और तुम्हारी तीसरी समस्या है विपश्यना करने का गलत तरीका, आनापानसति करने का गलत तरीका। जी हां, तुम्हारा विपश्यना करने का तरीका गलत है। अगर तरीका सही होता तो प्यारे, अभी तक तुम्हें हजारों आध्यात्मिक अनुभव हो गए होते, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव वर्षों में नहीं होते, मिनटों में होते हैं। और सांसों पर ध्यान करने से कामवासना जागती नहीं है, वो तो कोसों दूर भाग जाती है। क्योंकि जब सही तरह से विपश्यना की जाती है तो साधक को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई काम नहीं करना पड़ता। वो तो विश्राम करता है, आराम करता है। अब चूंकि वो आराम करता है और उसे साधना से कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो आराम से तमाशा देख रहा है, इसीलिए उसके फ्रस्ट्रेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कोई कामना ही नहीं है, जब कोई इच्छा ही नहीं है किसी प्रकार के अनुभव की, और जब कोई मेहनत ही नहीं है, तो फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होगा कैसे? और यदि आदमी फ्रस्ट्रेट होगा नहीं तो फिर उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा ही क्यों होगी? उसके अंदर तो आनंद पैदा होगा, शांति पैदा होगी, उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होंगे, नए नए रोमांचक अनुभव होंगे और नए नए ज्ञान मिलेंगे। ये सही तरीका होता है विपश्यना करने का। विपश्यना करने का सही तरीका यही है कि कुछ मत बनो और कुछ मत करो, एक तमाशाई की तरह तमाशा देखो। यदि इस तरह से ध्यान किया जाए तो फिर हताशा नहीं होगी, निराशा नहीं होगी, थकान नहीं होगी। फिर तो जोश होगा, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, धैर्य होगा, भक्ति, आनंद और शांति होगी। तो अब तुम सोच रहे होगे कि ध्यान करने का सही तरीका क्या है, विपश्यना कैसे की जाती है। तो इस संदर्भ में मैं कई बार बोल चुका हूं, बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर इस संदर्भ में पड़ी हुई हैं कि विपश्यना क्या है, विपश्यना कैसे की जाती है, और यहां तक कि मैंने गाइडेड मेडिटेशन भी इस चैनल पर कराई है। बहुत सारी वीडियो गाइडेड मेडिटेशन की भी इस चैनल पर अपलोड मैंने की हैं। तुम चाहो तो उन्हें सुन सकते हो। यदि तुम सुनना चाहो तो सूखा ध्यान नाम की एक वीडियो है, विचारों का चक्रव्यूह नाम की एक वीडियो है, जिनमें मैंने ये बताया है कि विपश्यना को करने से पहले वातावरण कैसे बनाया जाता है। क्योंकि यदि सही वातावरण तैयार नहीं किया गया तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और यदि सही वातावरण बना लिया गया तो फिर मेहनत का प्रश्न ही नहीं उठता। तो मेरी सलाह यही है कि तुम्हें सूखा ध्यान और विचारों का चक्रव्यूह नाम की वीडियो सुननी चाहिए। तुम्हें समाधि पार्ट 1, पार्ट 2, सहज समाधि, होश की साधनाएं, इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, उन्हें तुम्हें सुनना चाहिए। यदि तुम होश से संबंधित, विपश्यना से संबंधित वीडियोस को सुनोगे तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि विपश्यना क्या है और विपश्यना कैसे की जाती है। मुझे ये पूरा यकीन है कि जब तुम होश से संबंधित, विपश्यना से संबंधित, भक्ति से संबंधित
साक्षी भाव से संबंधित जितनी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखी हैं, उन्हें ध्यान से सुनोगे, श्रद्धा से सुनोगे, तो तुम्हें विपස්සना समझ में आ जाएगी, ध्यान समझ में आ जाएगा। और जब तुम गाइडेड मेडिटेशन वाली वीडियोस को सुनोगे और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हें निसंदेह बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव होंगे। और जब ऐसा होगा तब मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि बस इसी के लिए मैं ये मेहनत करता हूं। मैं निस्वार्थ मेहनत करता हूं। मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यदि घर बैठे तुम्हारी बात बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु यदि अगर बात ना बने तो भी कोई बात नहीं। तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, तुम चाहो तो मुझसे मिलने भी आ सकते हो, और ये सुविधाएं भी बिल्कुल फ्री होंगी, क्योंकि मैं फ्री था, फ्री हूं और हमेशा फ्री रहूंगा। तो मैं समझता हूं कि मैंने तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें दे दिए हैं, किंतु अब भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हो। तो चलिए अब मैं विराम लेता हूं। ओम शांति शांति शांति।